गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल तेली मसाला। आज के एपिसोड ना उम्र की सीमा हो 3 सितंबर 2022 में जो शुरुआत होती है वह विधि से होती है। विधि भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, मैं ये नोट देव सर के ऑफिस में टेबल पर रख रही हूँ, लेकिन तब तक देव सर यहाँ पे ना आए, वो मुझे यहाँ पे रखते हुए ना पकड़ ले। और वे नोट रखकर जैसे ही जाने लगते देव सर वहाँ आ जाते और उसे पकड़ लेते। वे जब देव सर उससे पूछते हैं कि क्या बात है, वे कहती है कि कुछ भी नहीं और झूठ बोल देती है। उन्होंने वहाँ नोट रखा हुआ देखा। विधि कहती है कि उससे सर ये पढ़ना ज़रूर, लेकिन मेरे जाने के बाद लेकिन देव कहते हैं कि मैंने तुम्हें सिखाया है ना, चीज़ों का सामना करना चाहिए। तो वो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कहता है और देव वहीं पे नोट पढ़ना लगता है। वे कर्मचारियों को माफ़ करने के लिए उनके अनुरोध को कहते हैं। उसमें विधि कहती है कि नोट में कि देव सर, आपने जो ये चेयर ली है एम्प्लॉयज़ की, वो उनको वापस कर दीजिए, क्योंकि कईयों को मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई खड़ा होकर नहीं काम कर सकता है, तो प्लीज़ आपसे मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए आप उनकी चेयर वापस कर दीजिए। लेकिन देव सर कहते हैं कि मैंने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही लिया है और तुम मेरे निर्णय पे कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहिए, तुम्हें ज़रूरत नहीं है इस पे सवाल उठाने के लिए, इसलिए उसे इस पर सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है। विधि वहाँ से चली जाती है। बाद में हरि प्रसाद अपने काम में वापस शामिल होने के लिए अपने मालिक से बात करता है। वह उससे साझा करता है कि उसे ऐसे कर्मचारी की आवश्यकता है जो कंप्यूटर को चलाने में सक्षम हो। मींस जो उसका मालिक होता है वो कहता है कि वह उसी को एम्प्लॉय अपनी यहाँ पे जॉब दे सकता है जो कंप्यूटर चला सकता है। वह उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है, पर उसका मालिक कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे नौकरी पे नहीं रख सकता हूँ। लेकिन हरि प्रसाद कहता है कि यहाँ पे जो मैं काफ़ी पुराना हूँ और मुझे इसका काम का पूरा अनुभव है, और यहाँ पे आपको भी इसी तरह के एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो आपका पूरा यहाँ पे काम कर सके। और जो आपके पिताजी थे वो भी जो डिज़ाइन बनाते थे पहले मुझसे पूछते थे, अगर मैं कुछ मना करता था तो उसमें वो डिज़ाइन में चेंज भी कर लेते थे। तो प्लीज़ मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप मुझे काम पे रख लीजिए। लेकिन उनका बेटा कहता है कि मैं आपको यहाँ पे काम पे नहीं रख सकता, लेकिन यहाँ पे एक नौकरी सफाई की खाली है, अगर आपको करना चाहे तो। हरि प्रसाद कहता है कि हाँ, मैं ये नौकरी करना चाहूँगा। और फ्लैशबैक में देव सर की बातें भी याद करता है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन अपनी मेहनत से उसे करना चाहिए, इसलिए वो काम करने को राजी हो जाता है और हरि प्रसाद वहाँ पे झाड़ू मारने लगता है। आगे आप देखोगे कि कनिका देव के रवैये से काफ़ी निराश है। योगेश उससे कहता है कि वह उसे समझ सकता है, लेकिन सही समय आने पर उसे दिखाता है। कनिका कहती है कि यह सब विधि की वजह से हो रहा है। विधि कनिका को जगराता का प्रसाद देती है और उसे बताती है कि उसने उन्हें जागरण में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन कम से कम उन्हें प्रसाद तो दिया है, तो इसके लिए धन्यवाद। कर्मचारी उन्हें कुर्सी देते हैं। कनिका कहती है कि ये देव अपनी गलती समझ रहे हैं, तो देव उसे बताता है कि उसके लिए नहीं है। जब कनिका उस पे कुर्सी पे बैठ गई है तो देव तभी वहीं पे आ जाते हैं और कहते हैं कि ये कुर्सी तुम्हारे लिए नहीं है, वे अनन्या के लिए है, क्योंकि उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी है। वह अनन्या के लिए कुर्सी देते हैं। वह अनन्या से विधि को इसके लिए धन्यवाद देने के लिए भी कहते हैं। वह विधि को धन्यवाद देती है। बाद में देव खातों की जांच करता है और उनसे कहता है कि यह मिलान नहीं हो रहा है, यह गलती किसने की है। कनिका उससे कहती है कि यह क्लर्क की गलती हो सकती है, मैं इसे अभी ठीक करके लाती हूँ। लेकिन देव विधि को वहाँ आने के लिए बुलाता है। विधि ने देव को उनके अनुरोध पर विचार करने के लिए धन्यवाद दिया। देव उसे एक साथ धन्यवाद देने के लिए कहता है। उसने उसे घोषणा की कि वह उसे स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त कर रहा है। मीन्स वह वहाँ पे प्रमोट होने जा रही है। अब उसका विधि का वहाँ पे प्रमोशन हो गया है। उसने उसे घोषणा की कि वह स्थायी कर्मचारी के रूप में उसे नियुक्त कर रहा है। विधि ने उसे धन्यवाद दिया और वह उसे बाहर जाने के लिए कहता है और वहाँ सभी को घोषणा करता है। देव ने सभी कर्मचारियों को बताया कि विधि अब यहाँ पे स्थायी कर्मचारी है। इस बीच हरिप्रसाद मैनेजर के कंप्यूटर के बारे में पूछता है। वह उसे अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान देने के लिए कहता है। मैनेजर कहता है कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, ना कि ये बीच में काम दो, ये मेरा काम है, तुम अपना काम करो। बाद में देव ने सभी को घोषणा की कि वह एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है। फाइनेंशियल को उसको जो पैसे का लेन देन है वो सब विधि ही देखेगी। मैं उसके लिए विधि को नियुक्त कर रहा हूँ।
तो विधि सारे खर्चों का ध्यान रखेगी। अगर वह चाहे तो जो खर्चा उसको सही नहीं लग रहा है वो उसको मना भी कर सकती है। इसमें चाहे मैं भी हूँ, जो जिसको भी जो खर्च करना है अब वह विधि से परमिशन लेगा, और मेरे को भी अगर कुछ खर्च करना है ऑफिस की तरफ से तो मैं भी विधि से परमिशन लूँगा। इन सब की जिम्मेदारी विधि की होगी। हर कोई उससे पैसे लेने की अनुमति मांग सकता है। अगर उसे यह सही नहीं लगता है तो वह उसके अनुरोध को अस्वीकार भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, विधि का यहाँ पे प्रमोशन हो गया। इसी बात पे आप प्लीज़ हमें कमेंट में भी बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है, और आपको ये जो खुशखबरी है ये कैसी लगी है। तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए। आगे आप देखोगे कि योगेश ने बधाई दी, विधि ने देव को प्रसन्नता से धन्यवाद दिया, संगीता उसे लैपटॉप देती है, देव कनिका से विधि को सब कुछ सिखाने के लिए कहती है, वह ऋषभ को ऐसा करने के लिए कहती है। विधि उससे पूछती है कि क्या वह उस पर गुस्सा है। बाद में योगेश विधि को इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाली नौकरी देने के लिए देव से बहस भी करता है। वह कहते हैं कि वह पिछले 12 साल से उनके प्रति वफादार थे, लेकिन वह उसे विधि को महत्व ज़्यादा दे रहे हैं जो 12 दिन पहले आई थी। देव उसे बताता है कि इसमें क्या गलत है। वह भी विधि से पैसे मांगना चाहता है तो योगेश क्यों नहीं। वह उसे चेतावनी देता है कि एक दिन उसे अपने फैसले पर पछतावा होगा। देव उसे बताता है कि उसने कंपनी के अच्छे के लिए यह सब किया है। कनिका और योगेश विधि के खिलाफ कुछ करने की योजना बनाते हैं। बाद में विधि घर पहुंचती है और हरिप्रसाद को खुशखबरी देती है कि मेरा प्रमोशन हो गया है, लेकिन हरिप्रसाद उसे कहता है कि वह कुछ भूल रही है, उसे केवल 3 महीने के लिए यहाँ काम करने को दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं 3 महीने का क्या इसका सीन था कि क्या क्यों उसको 3 महीने काम करना है, या आगे भी 3 महीने वो बाद काम कर सकती है नहीं कर सकती है। प्रीकेप में आप देखोगे अगले आने वाले एपिसोड में नीलू विधि की उसकी सफलता के लिए उपहार देगी। बाद में उर्मिला हरिप्रसाद के विधि के खिलाफ भड़काएगी। वह उपहार को क्रोध में फेंक देगा। वह उनसे सवाल करेगा कि उन्हें पता नहीं है कि उन्हें अपनी बेटी से मिलना पसंद नहीं है। उसने उनसे 20 साल बड़े एक व्यक्ति से शादी की। वह परिवार के खिलाफ गई। फ्रेंड्स, आज का ट्विस्ट आ गया है। तो जो विधि नीलू आई है इसमें न्यू कैरेक्टर, उसने 20 साल बड़े एक आदमी से शादी की है और विधि भी आगे इसी राह में चलने जा रही है। तो फ्रेंड्स, हरिप्रसाद का क्या रवैया रहेगा आप हमें कमेंट में बता सकते हो। एंजॉय वीडियो, हैव ए नाइस डे। लाइक करना मत भूलना।